ये टॉम एंड जेरी क्या होता है भाई? हमें तो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का नेम पता है। ये आप देखो भाई, सीएम पंक स्टिल, क्योंकि कैमरास तो हट गए थे, वो तो फोकस कर रहे थे जो ब्रॉन्सन रीड ने बाजा बजाया सेथ रॉलिंस का, लेकिन यहाँ पे सीएम पंक स्टिल ड्रू मैकिंटायर को चेस कर रहे हैं। अब इस वीडियो में तो नहीं पता चला कि क्या सीएम पंक पकड़ पाए ड्रू मैकिंटायर को या फिर नहीं, लेकिन वो ब्रेसलेट की वजह से सीएम पंक बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस फ्यूड का अब शायद एंड भी तभी होने वाला है जब वो ब्रेसलेट फाइनली दोबारा से सीएम पंक अपने हाथों में पहन लेंगे, क्योंकि जब तक इनकी फ्यूड चलने वाली है ड्रू मैकिंटायर ब्रेसलेट देंगे नहीं, और अगर सीएम पंक लेने की कोशिश करते भी तो ड्रू मैकिंटायर उसको बाद में दोबारा से लेके भाग जाएंगे। इतना बोल सकता हूं कि मैच तो भी इनके बीच में एक ही हुआ है, अभी तो और भी मजा आना बाकी है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 471 में। और आज मंडे नाइट रॉ में हमको पता चला, जैसा मैंने आपको सुबह रिव्यू वाली वीडियो में बताया था पूरा अच्छे से, गुंथर और रैंडी ओटन के बीच बैश इन बर्लिन में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। और भाई इसका ग्राफिक देखो यार जरा, इस ग्राफिक को देख के पूरा वो पुराने टाइम में जैसे वॉर बैटल्स हुई हैं राजाओं महाराजाओं के बीच में, कुछ वैसी वाइब आ रही है इसको देख के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुंथर का तो भाई ये पहला ही टाइटल डिफेंस है, तो गुंथर को तो हम जानते हैं लंबे टाइम तक चैंपियनशिप रखने के लिए, लेकिन सामने रैंडी ओटन को डाल दिया, उस स्पॉट पर बंदे को डाला जो ऑलरेडी इतने मैचेस हार के आया हुआ है, और लोग चाह रहे हैं भाई अब इस बंदे को चैंपियन बनाओ। तो अब इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है? तो भाई देखो, सच्चे वाले रैंडी ओटन के फैन हो, थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल दिया बट यू गेट इट। क्या होने वाला है इस मैच का रिजल्ट? क्या रैंडी ओटन जीतेंगे? पूरी डिस्कशन आ चुकी है असली अखाड़ा के ऊपर ऑन स्पॉटिफाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, बड़े वाले रैंडी ओटन के फैन हो तो जाके जरूर देखना, शायद आपके लिए कुछ अच्छी बातें हैं वहां पे। बाकी आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर टैब भी दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके भी सुन सकते हो। हम नेक्स्ट बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो आज सेथ रॉलिंस को पिटते हुए देखा हमने बहुत बुरी तरीके से, और अगर आपने नोटिस किया होगा पिछली वाली वीडियो के थंबनेल में भी आपको दिख जाएगा, जो ब्लड है सेथ रॉलिंस के मुंह से वो भी निकलता है। और उसके बाद हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अपडेट करके बताया है कि सेथ रॉलिंस ने सफर किया है, उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से अब एक डाउट आ गया है सेथ रॉलिंस के स्टेटस के ऊपर। अब दो चीज पॉसिबिलिटी लग रही है यहाँ से, या तो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड को बैश इन बर्लिन के लिए सेटअप कर रहे हैं, या फिर शायद सेथ रॉलिंस टाइम ऑफ ले लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। बट जब मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट के ऊपर चेक किया तो मुझे ये पता चला कि अभी जो आने वाले रॉ का एपिसोड है वहां के लिए तो सेथ रॉलिंस एडवर्टाइज्ड हैं। तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता उस एडवर्टाइजमेंट से सेथ रॉलिंस को हटा दें, या फिर हो सकता है कि उन्होंने एडवांस में एडवर्टाइज करके रखा है, लेकिन एक फाइटिंग सेथ रॉलिंस निकल के आएगा और वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुरी तरीके से बजाएगा। बट जो भी है, एक नई ही डायरेक्शन खुल गई। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस को इस तरीके से अलग ही फ्यूड में डाल देंगे, लेकिन शायद ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक थोड़े ज्यादा बिजी हैं और इस समय सेथ रॉलिंस को भी एक अपोनेंट की जरूरत है, तो इस तरीके से भी उसको देख सकते हो। बट ऑब्वियसली सब कुछ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। नेक्स्ट, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो, इनके कांड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज रॉ में आए और ये पहली बार ऑन स्क्रीन आके उन्होंने अपने जो पूरी अपना जो रोमांटिक लव रिलेशनशिप है उसको बिल्कुल खुली तरीके से फ्लेक्स किया। इसके बाद लिव मॉर्गन ने एक फोटो डाली है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे इसका देने की ज़रूरत है नहीं, जिस पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिप्लाई करते हुए ये इमोजी के साथ लिव मॉर्गन को टैग भी किया हुआ है। तो इनकी तो जो कहानी है बहुत बढ़िया चल रही है, और जजमेंट डे के ऊपर भी एक एपिसोड बहुत जल्दी आएगा स्पॉटिफाई के ऊपर, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद क्या हुआ, तो वाइट सिक्स ने जो है आज मेन इवेंट में मैच रेसल किया था और बहुत अप्रिशिएट भी किया गया उसको लोगों की तरफ से। रिव्यू मैंने इसके बारे में अच्छे से और बात करी है। तो इसमें आप देख सकते हो बाद में कि ये ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, एंड हमको पता है ये किसके लिए हो रहा है, ये ब्रे वाइट के लिए हो रहा है, ल्यूक हार्पर के लिए हो रहा है, क्योंकि वाइट फैमिली ने 11 साल पहले ही यहीं पे आके जो है अपना डेब्यू किया हुआ था। तो ये एक ट्रिब्यूट काइंड ऑफ मैच था। अभी बहुत सारे लोग ना इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि क्या ये जो वाइट सिक्स है सिर्फ ट्रिब्यूट बन के ही रह जाएगी, लेकिन मुझे लगता है अभी इस चीज के ऊपर हमको इतनी जल्दी जंप नहीं करना चाहिए। अभी धीरे धीरे देखो, जब अपने कैरेक्टर्स और ज्यादा शो करेंगे, जैसे लेयर्स अपने स्टोरी लाइन की दिखाएंगे, तो मेरे को लगता है सिर्फ इसी पर लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक चीज है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बाकी स्टोरी लाइन से कर रही है। तो मुझे लगता नहीं अभी इतनी ज्यादा कोई कंप्लेन करने की जरूरत है। यहाँ पे धीरे धीरे अभी चीजों को देखते हैं, क्योंकि ट्रिपल एच काम धीरे धीरे करते हैं, लेकिन उसका जो रस है वो और ज्यादा मीठा निकल के आता है। नेक्स्ट, एक बहुत ही मेजर अपडेट आई है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बारे में, और रिपोर्ट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैड ब्लड में हेल इन अ सेल मैच करने वाली है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। जब से मैं आपको बैड ब्लड इस पीपीवी के बारे में बता रहा हूं, जो कि अक्टूबर में होने वाला, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली भी उसको अनाउंस कर दिया। जब इन्होंने ऑफिशियली भी अनाउंस नहीं किया था, मैंने आपको बताया था कि बैड ब्लड की जो थीम है वो हेल इन अ सेल वाली है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हेल इन अ सेल मैच को फीचर करेगी। तो अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच प्लान है। अभी ये मैच सुन के एक्साइटेड मत हो, एक इमेजिनेशन में जाओ कि
सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर जो कि इतने बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, ये उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर जाएंगे, वो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा आपको पता है खतरनाक होता है, तो ये क्या क्या कर सकते हैं। हेल इन अ सेल के ऊपर चढ़ के मारना, ये करना वो करना। सीएम पंक ने वैसे पास्ट में हेल इन अ सेल मैचेस का वो पार्ट रहे हैं जहाँ पे मज़ा आया बहुत ज़्यादा, और इवन ड्रू मैकिंटायर ने भी रिसेंटली लड़े हैं, रिसेंटली मतलब पिछले कुछ सालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अपनी इस फ्यूड को और बढ़िया कर सकते हैं। थोड़े बहुत लोगों की डिसअपॉइंटमेंट आई है समर स्लैम से, और इवन रेटिंग वाले एपिसोड में मैंने बोला भी था इसको कि यार इतना ज़्यादा नहीं बढ़िया लगा, बट वही है कि थोड़ा सेफ खेल रही थी शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई। अब सीएम पंक को भी भरोसा आ गया अपने ऊपर, इसलिए वो रॉ में इतना खुश भी थे, तो शायद हेल इन अ सेल मैच में ये पूरी एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार होंगे। लोगन पॉल ने केस कर दिया है किसके ऊपर? एले नाइट के ऊपर। चैंपियनशिप वो हार गया, अब उनके पास कुछ रहा नहीं है। केस इस बात पे किया है कि पहले बंदे ने मेरा जो प्राइम वाला ट्रक है ये उसको लूट के लेके गया, उसके बाद इसने एक बैट से उसको डैमेज भी पहुंचाया है। तो इस बात के लिए अब जो कोर्ट में घसीटना चाहते हैं लोगन पॉल एले नाइट को। अपनी रिव्यू वाली वीडियो में मैंने एले नाइट को मिस बोल दिया था गलती से, तो वैसे ये केस एले नाइट के अगेंस्ट ही, मिस के अगेंस्ट ही है। ये ऑब्वियसली पता नहीं एक स्टोरी लाइन के लिए है। अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं लोगन पॉल ऐसा, क्या इसका मतलब ये है कि वो दोबारा चैंपियनशिप के लिए उनको चैलेंज कर सकते हैं, बोलेंगे भाई मुझे रीमैच दे, क्योंकि अगर मैच खत्म होने के बाद सब कुछ निपटने के बाद भी स्टोरी चल रही है तो शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। एक बड़ी सार्कास्टिक वे में मुझे ट्वीट दिखा तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि टेरर ट्विन है, रिया रिप्ली और डेवन प्रीस्ट अकेले बंदे बचे हैं जजमेंट डे में। तो किसी ने ये फोटो डाली जजमेंट डे के रिया रिप्ली और डेवन प्रीस्ट की, और साथ में एज की भी फोटो है। अब ये फोटो एज की किस तरीके से है ये अगर आप थोड़े समझोगे तो आपको समझ में आएगा। और लिखते हैं यहाँ पे ही न्यू, यानी एज को पहले से पता था। तो ये या तो एज को ऐसे दिखा रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से चला गया AEW में है, जिसका कोई अस्तित्व है नहीं, वो एक डेड कंपनी है, तो शायद फिर वो उस रेफरेंस में एज को ऐसे यूज करे। दोनों तरीके से ले सकते हो, एज को अप्रिशिएट भी किया लेकिन साथ में तोड़ भी दिया। समर स्लैम में रोमन रेंस ने रिटर्न करने के साथ साथ रिकॉर्ड की बारिश करी। वो बेल्ट वाली सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, कैसे उन्होंने बहुत सारे व्यूज जनरेट किए, और अभी एक और स्टैट आया कि 100 मिलियन तो 24 घंटों के अंदर देखा ही गया रोमन रेंस के इस रिटर्न को। साथ में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सुपरस्टार भी वो बने हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की सोशल मीडिया में अब तक के, मतलब जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हुआ है अब तक किसी भी सुपरस्टार के लिए, वो सबसे ज्यादा रोमन रेंस का है। अब अगर मैं इसको 20 सालों का पूरा डेटा निकाल के करूं तो ऑब्वियसली भाई आज से 20 क्या 5 या 6 साल पहले भी सोशल मीडिया पे लोग इतना एक्टिव नहीं थे जितना अब है। तो ये एक वो परफेक्ट स्पॉट था जब दोनों चीज आके अच्छे से अलाइन हुई कि भाई सोशल मीडिया पर भी सारे लोग एक्टिव हैं और एक ऐसा सुपरस्टार जो कि फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम करता है वो एब्सेंस में था, तो वो वापस आया। तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत फायदा हुआ है। और सोचो उन्होंने रॉक के ऊपर आए हैं, वो सीएम पंक के ऊपर आए हैं, तो कितना ज्यादा हाइप जनरेट करी रोमन रेंस ने उनके रिटर्न के साथ। और वैसे एक्सपेक्टेड भी था कि रोमन रेंस आएंगे तो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा धमाल मचेगा। आज मंडे नाइट रॉ में ओडीसी जोन्स ने जिस तरीके से साइड स्लैम मारा एकमैन रेजार को, वो तो मैंने आपको बताया था, और मुझे लग रहा है मैं उसको अप्रिशिएट थोड़ा कम किया मैंने। अभी मैं थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैंने जो भी चीजें देखी हैं, जब किसी बंदे ने अपनी पावर या स्ट्रेंथ दिखाई है, मैं इस मूवमेंट को टॉप 5 मूवमेंट में आसानी से रख सकता हूं। मेरे ख्याल से ऊपर भी रखता, लेकिन क्योंकि अभी हो सकता है कुछ चीज़ मैं भूल रहा हूं, लेकिन टॉप 5 में तो डेफिनेटली ये स्पॉट है, क्योंकि वो दो भारी भरकम बंदों को जिस तरीके से लिफ्ट किया। इस पर शॉन वॉल्टमैन ने रिएक्ट भी किया और वो ये बताते हैं कि इस बंदे ने वो ट्रैप बार वाली डेडलिफ्ट के साथ 363 किलो 363 जो किलोग्राम्स का वजन है वो भी आसानी से उठा लिया था। वो तो हमको ही रोकना पड़ा कि चलो इसके आगे नहीं करते, और ये रिकॉर्ड है अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मैं बोल नहीं रहा कि मार्क हेनरी का भी डबल वर्जन ये लग रहे हैं, क्योंकि हाइट भी ज्यादा है, ऊपर से जो मास है वो भी ज्यादा है। मुझे तो ये लग रहा है ओडीसी जोन्स जब किसी के साथ ऑपरेट करेंगे ना, रिंग में जब परफॉर्म करेंगे, भाई इनको हाथ थोड़ा हल्का रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा कि वो कितनी तेजी से लेके जा सकते हैं। बट मुझे साथ में ये बुरा लगा यार, वो बंदा नाच रहा है, तो अगर उसको थोड़ा ऐसा धांसू खतरनाक ऐसा मत करना भाई कि जब तक उसका टॉप लेवल पे जाने की बारी आए तो बेकार ही हो जाए। हाँ, अभी उनको एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है, तो ये अच्छा भी है कि न्यू डे के साथ हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली इस बंदे में पोटेंशियल है। हो सकता है एक दिन वो भी आए जब यूट्यूब पर ओडीसी जोन्स की एक वीडियो हो और वो नंबर्स ला के ड्रॉ करे जो कि एक टाइम पर ब्रॉन स्ट्रोमैन किया करते थे। रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं भाई, और कोडी रोड्स ने तो बोला ही कि रीमैच रोमन रेंस के साथ उस बारे में, लेकिन क्या रोमन रेंस ने भी बोल दिया ऑलरेडी है? अब सबसे पहले तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, सीएम पंक की डॉक्यूमेंट्री वीडियो के बाद जैसा आप लोगों ने डिमांड और रिक्वेस्ट करी कि भाई रोमन रेंस के ऊपर भी लेके आओ, जो कि मेरा ऑलरेडी पहले से प्लान था, तो वीडियो आ रही है रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री। लेकिन टेंशन मत लो, वीर महान कमिंग टू रॉ या फिर सीएम पंक की डॉक्यूमेंट्री वीडियो की तरह लेट नहीं होने वाला, बहुत जल्दी आज ये हो जाएगा। जैसी चीज़ें फाइनलाइज होंगी उसके बाद मैं आपको डेट एंड टाइम भी दे दूंगा, लेकिन पूरा एफर्ट अपना मैं लगाता हूँ और कंटेंट आपको उसमें ज़बरदस्ती दिखेगा। बाकी डेट टाइम बहुत जल्दी बता दूंगा आपको। तो रोमन रेंस का क्या सीन है चैंपियनशिप को लेके, तो ये एक वीडियो है जो कि आई थिंक मैंने यूट्यूब में किसी की तो देख ली थी, कोई
बंदा फैन कैम से था, यूट्यूब में मेरे आई होम पे तो मैंने देख ली, बट अब ये ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा चल रही है ये बोलते हुए कि भाई ये जो है ना इसमें रोमन रेंस ऐसे इशारा करके कोडी रोड्स की तरफ दिखा के फिर कह रहे हैं ये बिलोंग करती है मेरे में। बट अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो उन्होंने फिंगर पॉइंट करी है कोडी रोड्स की तरफ नहीं करी है, सोलो सिकोवा की तरफ करी है। और इसका मतलब ये है पहले सोलो सिकोवा को देख के फिर ऐसे करके कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ मैं हूं, तो इस सोलो सिकोवा को सबक सिखाने के लिए था। बट रोमन रेंस ने कुछ ऐसा जरूर किया है जो कि क्लियर बताता है कि रोमन रेंस उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे भी जाने वाले हैं। वो है एक बहुत बढ़िया कैच ईगल आइज से जो चीज़ नोटिस की गई है, जहां पे रोमन रेंस बोलते हैं इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, यानी कि बस ये कुछ ही समय की बात है जब कोडी रोड्स में तेरे ऊपर भी आऊंगा। मतलब कि रोमन रेंस ये कहना चाह रहे हैं भाई अभी मैं इस अपने सोलो सिकोवा और ये ब्लड लाइन वाली प्रॉब्लम को फिक्स करता हूँ, अपनी फैमिली को हो सकता है थोड़ा ठीक ठाक करूँ, उसके बाद कोडी रोड्स में तेरे ऊपर भी आने वाला हूँ। तो ये चीज़ क्लियर है, भले कैरेक्टर रोमन रेंस का कुछ भी हो, चैंपियनशिप उनको दोबारा से चाहिए। कल कैरेक्टर वाली वीडियो भी वैसे आई है, वो अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको रैंडी ओटन वाला पॉडकास्ट दिख रहा होगा, उसे जाके जरूर सुनना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।